Genesis 7 verse 1. उत्पत्ति का 7वां अध्याय पहला वचन। Then the Lord said to Noah, फिर प्रभु ने नूह से कहा, come into the ark, तू जहाज में आ and all your household, अपने पूरे घराने समेत, because I have seen that you are righteous before me in this generation. क्योंकि मैंने इस समय के इस पीढ़ी में के लोगों में से केवल तुझी को अपनी नजर में धर्मी पाया है। Now this is speaking about Noah. और देखिए यहाँ पर नूह के बारे में बताया जा रहा है। The first thing the Lord said to Noah, और पहली चीज परमेश्वर नूह से कहा, God told Noah to build an ark. परमेश्वर नूह से कहा कि एक जहाज बनाए। And then the first thing he said to Noah, come into the ark. फिर उसके बाद पहली चीज जो परमेश्वर नूह से कहा वो ये है कि जहाज में आ जा। Look at your neighbor and say, come into the ark. अपने पड़ोसी को देखकर कहें जहाज में आ। The first thing, पहली चीज that is an invitation. ये था एक निमंत्रण। You can never invite somebody where you are not there. और देखिए जब आप किसी जगह पर होते नहीं है तो वहां पर आप किसी और को निमंत्रण नहीं दे सकते। In other words, दूसरे शब्दों the में Lord was in the ark प्रभु पहले से जहाज में थे and he's telling Noah, और वो नूह से कह रहे थे come into the ark. जहाज में आओ। Notice he did not say go into the ark, he said come into the ark. और देखिए परमेश्वर ने नूह से ऐसा नहीं कहा कि जहाज में जा, लेकिन ऐसा कहा जहाज में आ। Said everyone, सभी लोग कहें। invitation. ये है निमंत्रण। So what was the invitation to Noah and his family? Come into the ark. और देखिए नूह और उसके परिवार के लिए क्या निमंत्रण था? निमंत्रण यह था कि जहाज में आओ। Hallelujah. Write this down, लिख please. लीजिए। Something about an invitation which I want to tell you. और निमंत्रण के बारे में कुछ खास बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। You know, the first thing about an invitation is you can either accept the invitation or you can reject the invitation. और देखिए निमंत्रण के बारे में पहली खास बात यह है कि या तो आप उस निमंत्रण को स्वीकार करेंगे या फिर उस निमंत्रण को आप ठुकरा देंगे। It's your choice. ये आपका चुनाव है। It's your free will. ये आपकी खुद की मर्जी है। When God told Noah come into the ark, Noah could have said no, I don't want to come in the ark. जब परमेश्वर नूह से कहा कि जहाज में आ जाओ तो नूह आसानी से कह सकता था कि मुझे जहाज में नहीं आना है। It was his choice ये उसका चुनाव था to go into the ark. कि जहाज में जाएं। You see, when Noah built the ark, आप देखते जब नूह ने जहाज बनाया था, 1 Peter chapter 3 verse 20 said only 8 people accepted the invitation to go into the ark. पहला पत्र उसका 3 अध्याय 20वें वचन में ऐसा लिखा हुआ है, सिर्फ 8 लोगों को ही निमंत्रण मिला था उस जहाज में आने के लिए। Everybody got the invitation, सभी को मिल गया था but निमंत्रण, only 8 people accepted it. लेकिन सिर्फ 8 लोगों ने ही स्वीकार किया था। Said everyone, many are called, few respond. देखिए बहुतों को बुलाया गया लेकिन कुछ ने ही जवाब दिया। God calls everyone. देखिए परमेश्वर ने हर एक को बुलाया The call to salvation is for और everyone. देखिए उद्धार के लिए बुलाहट जो है हर एक के लिए है, But very few people say yes, I accept it. लेकिन बहुत ही कम लोग कहते हैं हाँ मैं इसे स्वीकार करता हूँ। The first time पहली बार God says come into the ark, परमेश्वर ने कहा नूह जहाज में आओ। only the sad story is only 8 people accepted the call to salvation. अफसोस की बात यह है कि सिर्फ 8 लोगों ने ही उस उद्धार के निमंत्रण को या बुलाहट को स्वीकार किया था। The call was not only to Noah, but the call was also to his household. और हम देखते हैं कि वो बुलाहट जो थी वो सिर्फ नूह के लिए ही नहीं थी, उसके पूरे घराने के लिए भी थी। This tells me ये बताता है that God doesn't just want the individual to be saved, He also wants the whole family to be saved in Jesus' name. परमेश्वर नहीं चाहता है कि बस अकेला ही एक व्यक्ति उद्धार पाले, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि उसका पूरा परिवार, उसका पूरा घराना उद्धार I पाए। prophesy in 2020, your family will be standing with you and worshiping and serving the Lord. If you receive it, lift your hand and say, I receive it. मैं Hey. भविष्यवाणी करता 2020 में ऐसा होगा कि आपके साथ आपके परिवार के लोग परमेश्वर की आराधना करेंगे खड़े होकर। You see, this is the biggest miracle that you can experience. और आप देखते हैं ये सबसे बड़ा आश्चर्य में जो आप अनुभव कर सकते हैं। What does it profit a man if he gains the whole world and loses his soul? एक इंसान को इससे क्या फायदा होगा कि पूरी दुनिया को तो वो जीत लेता है लेकिन अपना प्राण वो गंवा बैठता है। You must trust God for the salvation of your family members. आपको परमेश्वर में भरोसा करना चाहिए अपने परिवार के लोगों के उद्धार के लिए। Your husband, आपके पति, your wife, आपकी पत्नी, your children. आपके बच्चे। The invitation was for not only for Noah, but it was also for his entire family. हम देखते हैं कि निमंत्रण जो था वो सिर्फ नूह के लिए ही नहीं था अकेले, लेकिन पूरे परिवार के लिए भी था। Sometimes people are, having good posts. They look handsome, beautiful, but then their lives are wasted away. देखिए कभी कभी क्या होता है, लोगों के पास अच्छा पद होता है, अच्छा रंग रूप होता है, उनकी हैसियत अच्छी होती है, लेकिन फिर भी उनकी जिंदगी पर अगर आप गौर करें तो पाएंगे कि उनकी जिंदगी यूं ही बेकार हो जाती है। I've seen such people. मैंने देखा है ऐसे लोगों I को। want to warn you मैं आपको चेतावनी देना चाहता हूं very gently. और
नम्रता से begin to pray for the salvation of your loved ones. और बड़ी ईमानदारी से अपने प्रिय जनों के उद्धार के लिए प्रार्थना करना Would शुरू you करें। lift your hands right now क्या आप अपना हाथ उठाएंगे इस and वक्त say, oh Lord, और कहे, हे प्रभु, touch my family members. मेरे परिवार के लोगों को छू ले। It could be your own son, it could be your own daughter, it could be your own cousins, and say, Lord, bring them towards you, oh God. और यह आपका बेटा या आपकी बेटी या आपके कोई रिश्तेदार हो सकते हैं। प्रभु को बोलिए कि प्रभु ने तेरे पास ले आ। There was one woman called Rahab एक औरत थी जिसका नाम था राहाब। in the Old Testament. पुराने नियम में She was not such a good lady in social standing. और देखिए, सामाजिक अगर अवस्था में देखें तो वो अच्छी कहलाने वाली औरत नहीं थी। You see, she was a prostitute. The Bible never hides anything. आप देखते हैं कि वो एक वेश्या थी और बाइबल कभी भी किसी चीज को छुपाती नहीं है। The Bible always exposes man's sin and tells man about the mercy of God. और बाइबल हमेशा इंसान के पाप का पर्दाफाश करती है और इंसान को बताती है परमेश्वर की दया और रहम के But बारे you में। see this woman Rahab, लेकिन आप देखते हैं इस औरत राहाब को, though socially she had no standing, और सामाजिक तौर पे तो अच्छी अवस्था में वो नहीं थी। people would have looked down upon her. लोगों ने हो सकता है उसके निंदात्मक नजर से देखी होगी, But she said, लेकिन उसने कहा, I have to have faith in this living God. और मुझे इस जीवित परमेश्वर में अपना विश्वास रखना ही है। And she begins to believe the message that the Israelites bring. और इजरायलियों ने जो संदेश को लाए थे उनके पास, उन संदेशों पे उसने विश्वास किया। And the Bible says that this woman, because of her faith, her whole family is saved. और बाइबल कहती है कि इस औरत के विश्वास की वजह से इसका पूरा परिवार बच गया। I want to tell you, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, doesn't matter what you have done. इससे फर्क नहीं पड़ता आपने क्या किया है, Doesn't matter what is being said about you. इससे फर्क नहीं पड़ता आपके बारे में क्या बोला गया You है। must believe God आपको परमेश्वर में विश्वास करना and say, चाहिए oh Lord, और आपको कहना, हे if प्रभु, you can listen to my cry, अगर तू मेरी पुकार सुन सकता है, touch my family. मेरे परिवार को छू I ले। want my husband, my daughter, my son, my wife worshiping along with me, Lord. और मैं चाहती हूँ कि Yes, मेरा पति, yes. मेरी पत्नी, मेरे बच्चे सभी लोग मेरे साथ मिलकर तेरी आराधना करें। I believe in miracles. मैं चमत्कारों में विश्वास I करता हूँ, believe in jobs, I believe in promotions, I believe in universities and all that. But first thing, you need to have salvation. नौकरी में और दूसरे आशा कर्मों में, यूनिवर्सिटी की पढ़ाई जो होती है, सब में विश्वास करता हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं मानता हूँ कि उद्धार मिलना जरूरी है। You can receive a house and still go to hell. और देखिए, आप घर को पा सकते हैं लेकिन फिर भी ऐसा संभव है कि आप नरक में चले जाएं। But if you receive salvation, लेकिन अगर आप उद्धार पालेंगे, you will take your family members along with you to Jesus. अपने परिवार के लोगों साथ में लेके जाएंगे आप यीशु के पास। This is the first thing. Lift your hands and say, Lord, do something for me. ये पहली चीज है, अपने हाथ उठाकर कहें कि प्रभु कुछ तो कर मेरे लिए, In the name of Jesus. यीशु के नाम में। Hallelujah. बोले हालेलुया। So the invitation is for everyone. तो निमंत्रण जो था वो हर एक के लिए था। One woman believed and she received salvation. एक औरत ने विश्वास किया और उसने उद्धार पा लिया। The Bible says in the book of Acts that if you believe, you and your household shall be saved. और बाइबल कहती है प्रेरितों के कामों की पुस्तक में, अगर आप विश्वास करेंगे, आप और आपका घराना उद्धार पाएगा। Many years ago, कई साल पहले there was this woman who used to come for our Marathi service. और एक औरत थी जो हमारी मराठी सभा में आया करती थी, She was a very simple lady. और बहुत ही सीधी सादी औरत। To earn her livelihood, she used to wash vessels in people's houses. अपनी जीविका कमाने के लिए देखे लोगों के घरों में जाके वो बर्तन मांजा करती थी। And one day, और एक दिन, in those days, earlier days, I would pray over everybody because the crowd was small, और उन दिनों में देखिए, क्योंकि हमारे पास आने वाले लोगों की संख्या कम थी, तो हर एक पर भाई प्रार्थना किया करते थे। One day she came and she had these marks all over her neck and her face. तो एक दिन वो आई और मैंने देखा कि उनके चेहरे पर, उनके गर्दन पर एक निशान लगा हुआ I है। asked her what happened. मैंने उनसे पूछा ये क्या है? She said उन्होंने कहा that my husband beats me when I come for the service. और वो बताने लगे कि जब भी मैं सभा में आती हूँ तो मेरे पति मुझे पीटते हैं। He says, don't go. और वो ऐसा कहते कि मत जाओ। But she says, लेकिन उन्होंने कहा after receiving Jesus, यीशु को ग्रहण करने के बाद my life has changed. मेरी जिंदगी बदल गई I है want my husband also to be changed. और मैं चाहती हूँ कि मेरा पति भी बदल जाए। He is a drunkard. वो शराबी है So, and he beats me. और वो मुझे पीटते रहता है। I said, don't you feel like running away? और मैंने उससे पूछा क्या आपको ऐसा नहीं लगता उसे छोड़ के आप भाग जाएं? He says, no, my love for him is too much to run away. और वो कहने लगी नहीं नहीं नहीं, मैं उससे इतना ज्यादा प्यार करती हूँ कि मैं उसे छोड़ के नहीं भाग सकती, I want him to be saved, Pastor. और मैं चाहती हूँ कि उसका उद्धार हो जाए पासवान And जी। I was like, wow, this crazy और- woman has a lot of मैंने faith. You कहा know? अरे बाप रे, ये तो इसमें बहुत ही विश्वास है। Sometimes we pastors also learn from ordinary people. और देखिए कभी कभी हम पासवानों को भी जो सीधे
सीधे साधे लोग हैं, उसे सीखना चाहिए। Everybody has to learn. हर एक को सीखना चाहिए। You know, and so she said, फिर उन्होंने कहा, you know, she jokingly said in Marathi, और मजाकिया तौर पे उन्होंने मराठी भाषा में बोली, now I'm shouting and screaming, I will go home and he will come and beat me. अब मैं चीख रही हूँ, चिल्ला रही हूँ यहाँ पर, लेकिन अब मैं घर जाऊंगी और वह घर पे आके मुझे पीटेंगे। I felt very sorry for her. और मुझे बड़ा दुख महसूस होने लगा। But next week, लेकिन अगले हफ्ते she was standing. वो आके खड़ी थी। She was a small lady, you know. थोड़ी छोटी कद काठी की थी, And next to this small lady, और उस छोटी कद काठी की औरत के there was a बगल tall like man standing. और एक लंबा सा मर्द खड़ा था, And they were, she was dressed very nicely. और अच्छा कपड़ा पहने हुए थे वो, Well, she gave a testimony. और आकर वो गवाही देने लगी। And the testimony goes something like this. और गवाही इस तरह से जाने लगी, Says, when I went home, जब मैं घर गई I expect my usual round of beating, you know. और मैं अपेक्षा की थी कि मुझे पीटा जाएगा, But it says that day my husband came extra late. लेकिन उस दिन ऐसा हुआ कि मेरे पति और भी ज्यादा देरी से आए, As usual, he was fully zonked. He came in walking. और ऐसा जैसा अक्सर होता है कि पूरी तरह शराब के नशे में, And she was expecting now this much. So he came and he slept next to her. और वो आए और आके उनके बगल में सो गए, And the whole night it seems he's turning. और पूरी रात वो बस करवटे मारते रहे बेचैनी में, And she pretending to sleep, she's not sleeping. और वो औरत जो है दिखा रही थी कि वो सो गई, लेकिन दरअसल सोई हुई नहीं थी। And round about 5 o'clock, she says, और तकरीबन 5 बजे के दरमियान this man wakes her up और वो आदमी उसे उठाने लगा and tells her, और कहता है उससे, I'm feeling I'm about to die. और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं मर जाऊंगा, I'm going to die. मैं मरने वाला हूँ। You go to the prayer meeting. What does that Pastor Michael tell you? Tell me something, he says. और तुम प्रार्थना सभा में जाती हो ना, वो पासवान माइकल क्या तुम्हें सिखाते, कुछ तो बताओ मुझे। So now she's expecting that one slap is going to come on the face. और देखिए वो ऐसी आशा कर रही थी कि एक तमाचा उनके चेहरे पर आने वाला है, And like she said, 5 o'clock in the morning, लेकिन वो बताने लगी सुबह के 5 बजे I'm sharing your message with my husband. मैं आपका संदेश अपने पति से बांट रही थी। And wait, that's not all. And the man says, और फिर वो आदमी कहने लगा, says, I'm feeling nice, he's saying. और फिर मुझे अच्छा लग रहा है ना, Would you pray for me? क्या तुम मेरे लिए प्रार्थना करोगी? She's not a leader. She's not educated. और ना ही वो पढ़ी लिखी थी, She doesn't know read the Bible. और ना ही उसने कभी बाइबल पढ़ा था। And says whatever she knew blabbering, she prayed. और देखिए वो बताने लगी कि जो कुछ भी उन्हें थोड़ा बहुत आता था वो प्रार्थना कर दी। It says the man slept. और फिर उसके बाद कहा कि उसका पति अच्छे से सो गया, He got up at it's him 10:30 in the morning. और सुबह के तकरीबन 10:30 बजे उठा। Next week, अगले हफ्ते they came to the service. वे सभा में आए। Today they are serving God. आज वे प्रभु की सेवा करते हैं। This is how the Holy Spirit works. और देखिए इसी तरीके से पवित्र आत्मा काम करता है। If you believe, अगर आप विश्वास करेंगे, if you receive the invitation, अगर आप उस निमंत्रण को ग्रहण करेंगे, God can do something with you. परमेश्वर आपके साथ कुछ जरूर करेगा। What God did for that ordinary lady, परमेश्वर ने उस सीधी सादी औरत के लिए जो किया, mark my words, देख लेना, He will do for your family. वो आपके परिवार के लिए भी करेगा। Otherwise, नहीं तो many of you, आप ऐसे बहुत सारे, you've got, portly, you know what a portly, gold, money, you think that will save you. आप सोचते हैं कि वो सोना और पैसा जो आप पोटली बनाते हैं वो आपको बचाएगा। No, sir. नहीं जनाब, The Bible says, बाइबल कहती है, cursed is the man who trusts in the strength of his arm. और शापित है वो इंसान जो अपनी भुजाओं की ताकत में विश्वास करता है। Blessed is the man who trusts in the Lord. लेकिन आशीषित है वो इंसान जो प्रभु में भरोसा करता है। All the rich and the famous and not so famous, listen everybody. और सभी अमीर लोग, सभी प्रतिष्ठित लोग, सभी मशहूर लोग, और जो लोग मशहूर नहीं है, सीधे साधे लोग, आप ध्यान से सुने। The invitation is to everyone. निमंत्रण हर एक के लिए दिया गया। I want to tell all the elders, all the parents with due respect, due humility. और सभी जो परिजन लोग हैं, सभी माता पिता जो हैं, पूरे आदर सम्मान के साथ मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ। Many times देखिए बहुत बार Christians, believers, they pray for their family members for miracles and nothing happens to them. और देखिए मसीही लोग जो विश्वासी होते हैं वे अपने परिवार के लिए, आश्रम के लिए प्रार्थना करते हैं, कुछ होता नहीं है। We see the so-called first timers and the so-called unbelievers, they pray for this, for their whatever in their family, something starts happening. और देखिए जो पहली बार आए हुए लोग, जो अविश्वासी लोग आकर वो पहली बार आते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो तुरंत झटपट उनके परिवार के लिए या उनके लिए काम होने लग जाते हैं। And the question often is asked is, how come they receive so fast and how come we people who are doing hallelujah, praise the Lord, thank you Jesus, nothing is happening to us. और फिर सवाल ये उठता है सामने कि वो लोग जो पहली बार आए उनके लिए आश्रम हो गया, लेकिन हम लोग जो प्रभु की स्तुति हो, हालेलुया बोलने वाले लोग हैं और हमारे कुछ होता ही नहीं है। You see, आप देखते हैं in your eyes, आपकी नजरों a में job is important.
नौकरी ज्यादा महत्वपूर्ण है। In your eyes, आपकी नजरों में a girl or a boy is important. लड़का मिलना या लड़की मिलना ये ज्यादा महत्वपूर्ण है, It is important. ये महत्वपूर्ण है। But from God's eyes, लेकिन परमेश्वर की नजर में salvation is more important. उद्धार मिलना ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। Did you pray for your family members क्या आप अपने परिवार के लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं that they would turn to the Lord? कि वे प्रभु की ओर मुड़ जाएं? You see, if they get the job, देखिए उन्हें नौकरी मिल जाएगी, they will never come again to Jesus. लेकिन फिर से वो कभी यीशु के पास नहीं आएंगे, Because they think their security is in the job. और क्योंकि वो ऐसा सोचते हैं कि उनकी सुरक्षा जो उनकी नौकरी में है। But you see, in the last days, लेकिन आप देखते हैं आखिरी दिनों में God will shake everything परमेश्वर हर एक चीज को हिला के रख देगा, so that man's security will not be in things, it will be in the one who is unshakable. ताकि परमेश्वर की सुरक्षा किसी दूसरी चीजों में नहीं रहेगी, लेकिन उस व्यक्ति में रहेगी, वो प्रभु में रहेगी जो अटल है, Immovable. हटाया नहीं जा सकता, हिलाया नहीं जा सकता। Your faith should be in the unshakable, immovable one in Jesus' name. आपका विश्वास न हटने वाले, न हिलने वाले यीशु में होना चाहिए। You see, people thought that they could keep their money in the banks और देखिए लोग ये सोचा करते थे कि वे अपना पैसा जो है बैंक में रख सकते and हैं be safe. और ये सलामत रहेगा। No longer, sir. नहीं, अब तो नहीं होता। I am warning you. मैं आपको चेतावनी दे रहा हूँ, I warned you last year. पिछले साल भी आपको चेतावनी दिया था, But don't worry. लेकिन फिक्र न करें। This is not a bad news message, it's a good news message. और ये बुरी खबर का संदेश नहीं है, खुशखबरी का संदेश है। When salvation comes, जब उद्धार आता है, no matter what, फर्क नहीं पड़ता क्या, your wife will still be with you. आपकी पत्नी फिर भी आपके साथ खड़ी Your रहेगी, children will be still around. आपके बच्चे आसपास ही रहेंगे, They will honor you. वे आपका आदर करेंगे, They will respect you. वे आपका सम्मान करेंगे, Your family will be together. आपका परिवार एक साथ बना May it रहेगा। happen to you in Jesus' name. ऐसा आपके साथ हो यीशु के नाम में। Otherwise, नहीं तो you will bring up the birds. आप पंछियों को लाएंगे, पंछियों को तैयार करेंगे, उनको उड़ना सिखाएंगे और पंछी उड़ जाएंगे और तुम अकेले उस पिंजरे में रोते बैठेंगे। लेकिन आज मैं बोल रहा हूँ, जिस घर में उद्धार आता है वो घर में आप कांदा चटनी भाकरी भी खाओ, वो आशीष की। Receive this what I'm telling you. ग्रहण करिए जो मैं कह रहा हूँ, Open your hearts. अपना दिल खोलिए, Don't harden your heart. अपने दिल को कठोर ना करें। Prophecy is not to show off. और भविष्यवाणी करना है दिखावे के लिए नहीं है, Healing is not to show off. चंगाइयाँ दिखावे के लिए नहीं है, Healing and prophecy is to show you that God is speaking. चंगाई और ये भविष्यवाणी का कार्य दिखाने के लिए एक ही परमेश्वर बोल रहा है। Today, आज open your heart and say, Oh Lord, अपना दिल खोल के बोलिए, हे परमेश्वर, I accept your invitation. मैं आपका निमंत्रण ग्रहण करता हूँ, Come into me, Lord. मेरे पास आजा प्रभु, I come into you, Lord. मैं तेरे पास आता हूँ In the प्रभु, name of Jesus. यीशु के नाम में। Somebody raise your hand and say, I receive this word. कोई अपने हाथ उठाकर मैं ग्रहण करता इस वचन को, In Jesus' name. यीशु के नाम में। So you see, तो आप देखते हैं this salvation is important. उद्धार जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। Go to Genesis 7, verse 2 and 3. और उत्पत्ति का 7वां अध्याय पहले दूसरे वचन में देखें, Verse 2 says, दूसरा वचन कहता the है, second instruction that God gave Noah was, you shall take with you 7 each of every clean animal, a male and his female, 2 of the animals that are unclean. और देखिए वचन लिखा है, सब जाति के शुद्ध पशुओं में से तो तू 7 जोड़े अर्थात नर और मादा लेना, पर जो पशु शुद्ध नहीं है उनमें से 2 लेना। Now many people think that, देखिए बहुत सारे लोग सोचते हैं, how many animals went in the Noah's ark? 2 by 2, 2 by 2. और देखिए कितने जानवर नूह की जहाज में गए, 2 करके गए। No. नहीं नहीं नहीं, The unclean animals. जो अशुद्ध थे, Say it, everyone, unclean animals. सभी लोग अशुद्ध जानवर। According to the Mosaic law, you see the law was not given. It was already practiced and then coded. How many understand? और what I'm देखिए saying? मूसा की व्यवस्था के मुताबिक वो दिया नहीं गया था, लेकिन उसका अभ्यास पहले से ही जारी था। In the same way, tithing was already practiced. It was just coded. और देखिए उसी तरीके से दशमांश जो है Anyway, पहले ही वो let's किया not- जाता था। So unclean animals were which animals God told them that you will not eat. और देखिए अशुद्ध जानवर जिनके बारे में परमेश्वर ने से कहा था कि तुम इनको नहीं खाना है, So those unclean animals were taken 2 by 2. तो वे अशुद्ध जानवर जो है 2 करके गए। But the clean animals, लेकिन जो शुद्ध प्राणी थे which could be sacrificed, जिनको बलिदान चढ़ाया जा सकता था, they were taken 7. Everyone says 7. और वे 7 गए। Like doves and goats and sheep, they were taken 7, 7, 7. और देखिए जैसे कि कबूतर, फिर बकरी, उसके बाद भेड़, ये 7 गए। Now please watch that scripture, अब please. गौर करें वचन पे, That are unclean, a male and his female, and 7 each of the birds of the air, male and female, to keep the species alive on the face of all the earth. और आकाश के पक्षियों में से भी 7 जोड़े अर्थात नर और मादा लेना, कि उनका वंश बचकर सारी पृथ्वी के ऊपर बना रहे। So you see the third point, please write it down. तो आप देखते हैं तीसरा मुद्दा जो है, लिख लीजिए। The ark was a way that everyone could be saved. और देखिए वो जहाज एक तरीका था जिसके जरिए हर कोई बचाया जा सकता था। Say it after me. The ark was for the preservation of humans.
वो जहाज जो था इंसानों के लिए या मानवता के लिए बचाए जाने का जरिया था। Many people today wonder, scientists, secular scientists, they make fun sometimes of Noah's Ark. और देखिए जो बहुत सारे लोग यानी सांसारिक जो वैज्ञानिक लोग होते हैं ना, नूह के जहाज के बारे में मजाक उड़ाते हैं। They ask questions actually silly, not all the scientists, but और some सभी of them. वैज्ञानिक I've लोग नहीं, read. लेकिन उनमें से कुछ। They said, how come the animals came to Noah? और वे सब मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कैसे सभी जानवर नूह के पास आए। Some people also ask, did Noah go in search of the animals? और कुछ लोग ये सवाल भी पूछते हैं कि नूह खुद गया क्या सभी जानवरों को ढूंढते हुए। No. नहीं। You see, आप देखते हैं in animals, God has put a migrating instinct. Everyone say migrating instinct. At a certain part of the year, some birds from far away, thousands of kilometers, they will come to India. देख सकते हैं कि कुछ खास सत्र में ऐसा होता है कि कुछ पंछियां जो कई कोसों दूर रहते हैं वो भारत देश की ओर आते हैं। I was in South Africa. मैं दक्षिण अफ्रीका में And I था was talking to this person who is an expert in animals. और मैं एक व्यक्ति से बात कर रहा था जो जानवरों के मामले में उसके पेशे में बहुत ही माहिर था। And he said, Pastor Mike, और उन्होंने कहा पासवान जी, animals instinctively know when they have to move. और देखिए वो जानवर जो होते हैं अंदरूनी तौर पे वो जान जाते हैं कि कब उनको बढ़ना है, निकलना है। He says, before you can understand, इससे पहले कि आप समझो they know. उन्हें पता होता है। Could it be possible that God started speaking to the animals and the animals started moving to the ark? ये संभव है कि परमेश्वर जानवरों से बोलने लगा होगा और वे जानवर जो है एक एक करके उस जहाज की ओर बढ़ते चले गए। You see, because the Bible says in the book of Jonah that God spoke to the fish. आप देखते हैं कि बाइबल कहती है योना की पुस्तक में कि परमेश्वर ने मछली से बोला। There's a big ark एक बड़ा जहाज था standing in Andheri. अंधेरी में खड़ा हुआ। Okay, now. And one unclean animal and unclean male and female, they're walking hand in hand. और देखिए अशुद्ध जानवर जो नर और मादा दोनों एक साथ चलते चलते अंदर गए। Two lions, दो शेर, one lion and one lioness. एक नर और एक मादा, एक शेर और एक शेरनी। They're walking towards the ark in Andheri. और वे दोनों साथ साथ में चलते चलते वो जहाज अंधेरी में था बढ़ते चले। And the people are watching. और लोग देख रहे थे Where are these animals going? अरे कहाँ जा रहे हैं ये सब जानवर। The animals वे जानवर heard the voice of God उन्होंने परमेश्वर की आवाज को सुना and they moved toward the ark. और वे उस जहाज की ओर बढ़ते चले गए। Those of you missed it, I'll tell you. और जो चूक गए मैं आपको फिर से बताता हूँ। Imagine कल्पना करें you are standing outside आप बाहर खड़े हैं on the road सड़क पे, and instead of you, आपके बजाय you saw two cats going meow, meow. और आप meow. देखते दो बिल्लियों का मियाओ मियाओ करते हुए जाते After हैं। that, you find two pairs of parrots coming inside. उसके बाद आप देखते हैं दो जोड़ा जो है तोतों का वो आता है। And suddenly, two camels come from that side. अचानक आप पाते हैं कि दो And जो from this, ऊंट हैं वे आते हैं and from this side, two tigers come. And you're like, oh, move. And you're all coming here. और ये सब आ रहे हैं यहाँ In the ark now. और जहाज में। And everybody say, और सभी लोग कह रहे हैं अरे Noah, you're mad. अरे नूह तू पागल हो गया है। And Noah is quiet. और नूह खामोश था। The animals heard the voice of God, but the people were deaf. आप देख सकते हैं कि जानवरों ने परमेश्वर की आवाज को सुन लिया लेकिन जो लोग जो इंसान वहां थे वे बहरे थे। But you see, God does not leave us without a sign and a wonder. लेकिन आप देखते हैं परमेश्वर बिना चिन्ह और अद्भुत कामों के हमें नहीं छोड़ता। आदमी बहरा हो सकता है, परमेश्वर की आवाज नहीं सुन सकता है, but there are certain signs लेकिन ऐसे that कुछ चिन्ह God होते हैं will put in front of you. जो परमेश्वर आपके बिल्कुल सामने रखेगा। The people must at least, they should have not listened to Noah, but they should have seen that what is this? और देखिए लोगों ने जरूर चलो मान लेते हैं कि नूह की उन्होंने नहीं सुना होगा लेकिन जानवरों को देख के तो शायद आश्चर्य में सोचेंगे ना ये सब क्या हो रहा है, Where are the animals going? ये जानवर कहाँ जा रहे हैं And how come the animals are coming over here? और सभी जानवर यहीं पर कैसे आ रहे हैं। The rats are going, और चूहे जा रहे हैं, the snakes are going, सांप जा रहे हैं the foxes are going. और लोमड़ियां भी जा रही हैं। Where are they going? कहाँ जा रही हैं सब? Why are they going inside? क्यों वे अंदर जा रहे हैं। Tell your neighbor, अपने पड़ोसी को बोलिए God will never leave you without a sign. But you see, your heart is so hardened. You sit over here like, देखिए परमेश्वर बिना चिन्ह के आपको छोड़ता नहीं है लेकिन आप देखते हैं आपका दिल बहुत ही कठोर हो गया, आप बैठे रहते हैं यहाँ पर ऐसे। how much money do you have? कितना पैसा है आपके पास, How much? कितना ज्यादा, What do you have? क्या है आपके पास। The animals are coming inside. और जानवर जो अंदर जा रहे थे, Go to Isaiah 1:3. निकाले यशायाह का पहला अध्याय उसका In 3रा these वचन। last days, इन आखिरी दिनों में the animals are entering the ark, but the religious people are outside. देखिए जानवर तो अंदर कदम रख रहे हैं लेकिन जो इंसान है वो बाहर ही खड़े हैं। Religious people.
धार्मिक लोग। मेरा नाम माइकल, तेरा नाम माइकल है तो क्या हुआ रे? जानवर जा रहा है अंदर। देख देख देख, तू पहला बोलता था वो दैट इज एनिमल, जंगली तो पहले बोला करते वो जंगली जानवर है, जंगली सुअर लोग जा रहे हैं अंदर, सुअर जा रहे हैं अंदर, और तू हंस रहा है। टेल योर नेबर, आँख खोल। अपने पड़ोसी को बोले आँख खोलो। God gave me this prophetic word for you. परमेश्वर ने भविष्यवाणी का वचन दिया आपके लिए। Not just because your name is Thomas. और क्योंकि आपका नाम बस थॉमस है। What's your name? नाम क्या है तुम्हारा? My name is Priscilla. मेरा नाम है प्रिसिल्ला। Really? सच में? That's why you are making fun of Noah and the word which he's preaching. और इसी वजह से तुम नूह और जो वचन जिसका वो प्रचार कर रहा है उसका मजाक उड़ाते हो। And you are not entering the ark. और तुम जहाज में नहीं जा रहे हो। God has a word for you. परमेश्वर के पास आपके लिए वचन है। Isaiah 1 and verse 3. The ox knows its owner. बैल तो अपने मालिक को जानता है। You know, in Mangalore, देखिए मैंगलोर में you know, you all are all rich people. आप सभी अमीर लोग हैं। But we came from a farmland, you know. So my grandfather, he used to take that bull, you know, bull. तो देखिए मेरे दादाजी वो बैल लेके जाते थे And we thought it is fun, you know. और हमें ऐसा लगता बहुत मजाक होने वाला, But the बड़ा bulls मजा can be आने dangerous, you know. So we used to take that to, you know, tie it somewhere. You know, we thought it was fun because we were city boys, you know. और क्योंकि हम देखे शहर के लोग थे ना तो इस वजह से हम सोचते थे ये बड़ा मजा आएगा। And the bulls used to go somewhere, you know, because we didn't know how to tie it. और फिर बैल जो यहाँ वहाँ भटकने लग जाता क्योंकि हमें नहीं पता था कैसे बांधना है। Then I said, grandfather, I tied it over here only, you know. और फिर मैं कहता था देखिए दादाजी मैंने यहीं पे तो उसे बांधा था। Said, don't worry. खैर And he would make some sound. और वे कुछ आवाज करते And the bull had a name. और उस बैल का नाम होता। So they used to call the names. तो देखिए नाम से बुलाते And the bull or the cow from there, ooh, they do like that, you know. और देखिए वो बैल या फिर वो Really? गाय ओ ऐसा करते वहाँ। I was like, wow, और मैं सोचता अरे what technology is this? कौन सी तकनीकी है ये। And I was reading the scripture. और जब मैं इस वचन को पढ़ने लगा See what it says. देखिए वचन क्या The कहता है। ox knows its owner. बैल अपने मालिक को जानता है And the donkey, its master's crib. In other words, where it stays, where the place of resident donkey, you know, you leave the donkey, somewhere the donkey will come back, you know. और देखिए गधे को आप कहीं भी छोड़ दो उसका रहने का जगह कहाँ है वो टहलते हुए आ जाएगा। Have you had a cat anywhere? क्या बिल्ली आपने कभी पाला है? Recently, you know, in our side, there was some problem about the cats, you know. और हाल ही में हमारे उधर कुछ बिल्ली की समस्या हो गई थी। So the society decided, you know, to get rid of the cats, you know. तो सोसाइटी के लोगों ने ये फैसला लिया कि बिल्ली से छुटकारा पाना को कहीं और कर देंगे। So they caught some cat fellows कुछ बिल्ली पकड़ने वालों को बुलाया and they caught the cats, you know. बिल्ली को उन्होंने पकड़ा And because our society people are very kind, they says, "Maro mat, chodo utko," you know. और हमारे सोसाइटी के लोग बड़े अच्छे तो उन्होंने कहा इनको मारना नहीं कहीं दूर जाके So everybody happy, like, you know. तो सभी लोग खुश हो गए They're थे posting in the society group, cats are gone, you know. और सोसाइटी ग्रुप में वो ऐसा पोस्ट भी करने लगे बिल्लियां चली There were गई like 10-15 cats, like, 10-15 बिल्लियां थी and they're all making a mess. और पूरी गड़बड़ी फैलाती थी। After one day, एक दिन के बाद in the society group, the first thing in the morning, 6 o'clock, the cats are back. You see how the animals are. आप देखते हैं जानवर कैसे होते They know where their place of stay is. हैं और उन्हें पता है कि उन्हें उनके ठहरने का या रहने They का know जगह where कहाँ they belong. और कहाँ के हैं वे जानते हैं। The Bible clearly says, बाइबल साफ तौर पे बताती है देखे but Israel does not know its owner. My people don't know their master. मगर इजराइल मुझे नहीं जानता, मेरी प्रजा अपने स्वामी को पहचानती नहीं है। Your first prayer request, आपकी पहली प्रार्थना गरज, Lord, प्रभु I want to know you. मैं आपको जानना चाहता। Lord, प्रभु my family members should know you. मेरे परिवार के लोग तुझे जाने। After that, उसके बाद every blessing will automatically begin to flow this year. हर एक आशीष खुद ब खुद बहने लग जाएंगे इस साल। It is not because of your strength that miracles happen. It's His grace that miracles will happen. और ये आपकी ताकत से आश्चर्य नहीं होते, ये उसका अनुग्रह है जिसके जरिए आश्चर्य होते You हैं। see, a husband, a man and a woman can come together and sleep as long as they want to sleep. But you see, the gift of a child is from God. Hey! और देखिए एक पति पत्नी जो है एक साथ हो सकते हैं जब तक चाहे साथ में सो सकते हैं, लेकिन बच्चा जो आता है ये परमेश्वर की ओर से एक भेंट है। You can go to the biggest and the topmost universities and God bless you, but the Bible says wisdom is a gift from God. आप सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के लिए जा सकते हैं, परमेश्वर आपको आशीष दे, लेकिन बाइबल कहती है कि बुद्धि जो है ये परमेश्वर की ओर से एक भेंट के रूप में है। What is your qualification? I am तुम्हारी this. पढ़ाई लिखाई कितनी है? I am this. और मैं ये इतने पढ़ा, A B C D E F G H I J K L M N O P X Y Z. So many degrees I got. बहुत सारी डिग्रियां हैं मेरे पास। Really? सचमुच? Then why are you not able to live with your wife?
तो क्यों आप अपनी पत्नी के साथ रह नहीं पाते हो? You don't have wisdom. तुम्हारे पास बुद्धि नहीं है। The degrees are bigger than your name. और डिग्रियां जो है आपके नाम से भी बढ़कर हैं। You got all the knowledge, you got all the shosha, you got everything, but you see this wisdom that comes from God. आपके पास सब ज्ञान है, देखिए सब दिखावा है, लेकिन वो बुद्धि जो परमेश्वर से आती है It's not there. वो नहीं है। अगर तुम्हारी पत्नी अगर थोड़ी धार्मिक नहीं रहती थी, कब की लात मार के भाग जाती थी। Thank God for such good women. Hello. परमेश्वर धन्यवाद ऐसे अच्छी महिलाओं के लिए। We have to know God. हमें परमेश्वर को जानना है। The Bible is saying the ox knows its master, but my people don't know me. और बाइबल ऐसा कहती है कि बैल जो होता है अपने स्वामी को जानता है, लेकिन मेरे लोग मुझे नहीं जानते। Just because your name is some Western sounding name doesn't mean you know God. Okay, please. और आपका नाम क्योंकि कुछ पश्चिमी देशों या पश्चिमी संस्कृति से मिलजुल खाने वाला नाम है, इसका मतलब ये नहीं आप परमेश्वर जानते होंगे। तुझे नाम कहते हैं मेलविन। हमारा नाम क्या है? मेलविन। अच्छा, you don't know God, man. आप नहीं जानते। Go to Matthew 21:31. और मत्ती का 21वां अध्याय उसका You see, the ark that Noah created or made was pointing towards Jesus Christ. आप देखते हैं वो जहाज जिसे नूह ने बनाया था वो यीशु मसीह की ओर इशारा कर रहा था। And then Jesus came. फिर यीशु आए, The ark of God, he came there. परमेश्वर का जहाज खुद आए, He came there वो आए वहां and he stood. और आके खड़े हुए। And here's what he said. और देखिए फिर उन्होंने क्या कहा। And he said to the Pharisees and the Sadducees. और देखिए यीशु ने फरीसियों और सदुकियों से कहा। He preached for 3.5 years. 3.5 साल तक उन्होंने प्रचार किया। And do you know who came in the ark? आप जानते हो जहाज में कौन अंदर आए? Prostitutes, वेश्याएं आई, tax collectors, चुंगी लेने वाले लोग आए, the pigs and the unclean people, और समाज के जो तिरस्कृत लोग थे वे लोग आए, अशुद्ध the लोग आए, lepers, कोढ़ी लोग आए, the lame people, लंगड़े लाचार आए, whom the law rejected, जिनको व्यवस्था ने ठुकराया था, the demon possessed people, वो दुष्ट आत्मा से ग्रसित लोग, the Samaritans. सामरी लोग। The Jews didn't like the Samaritans. Read और your यह Bible. बाइबल पढ़िएगा, यहूदी लोग सामरियों को पसंद ही नहीं करते थे। And here's what Jesus said. और फिर सुनिए जो यीशु ने कहा। You know, this is not Matthew 2. This is Matthew 21. और देखिए मत्ती का दूसरा अध्याय नहीं, मत्ती का 21वां अध्याय है। Immediately after this, इसके तुरंत बाद Jesus went to the cross. यीशु क्रूस पर गए The last stage of his life. और उनकी जिंदगी के आखिरी पड़ाव में Before the ark's door would be closed, hey, इससे पहले कि जहाज का दरवाजा बंद कर दिया जाता, he spoke to the Jews. ये यीशु ने यहूदियों से कहा। He said, guys, यीशु ने कहा, लोगों assuredly I say to you, मैं तुमसे सच कहता हूँ, the tax collectors चुंगी लेने वाले and the harlots और वेश्याएं enter the ark, the kingdom of God before you. तुमसे पहले परमेश्वर के राज्य, परमेश्वर के जहाज में प्रवेश करते हैं। He was telling them, और यीशु से कह रहे थे, he says, you people are blind. तुम लोग अंधे हो। He says, you can see the lions coming, you can see the tigers coming, you can see the lepers coming, you can see the prostitutes coming. At least now open your eyes. और तुम लोग देख सकते हो कि वेश्याएं आ रहे हैं, लाचार लोग आ रहे हैं, लंगड़े लोग आ रहे हैं, कम से कम अपनी आंखें अभी तो खोल लो। Don't just say, I am a child of Abraham. God can raise up sons and daughters for Abraham from stones. ऐसा मत बोलते रहो कि मैं अब्राहम की संतान हूं। परमेश्वर अपने लिए संतान उत्पन्न कर सकता है उन पत्थरों में से भी। Don't boast about your denomination. अपने पंथ के बारे में डिंग मारने की जरूरत नहीं है। I never talk against any denomination and you know that. और आप लोग जानते हैं कि भाई किसी पंथ के बारे में या पंथ के खिलाफ में बात नहीं करते। God bless the Catholics, God bless the Methodists, God bless the New Life, whatever, Karuna Sadan, and what else is there? Baptist, Methodist. परमेश्वर हर एक पंथ के लोगों को, जो चाहे वो कैथलिक हो, चाहे मेथोडिस्ट हो, चाहे बैप्टिस्ट हो, चाहे पेंटिकॉस्टल हो, कोई भी। So don't say I am Methodist, don't say I am Catholic, don't say I am New Life, don't say I am Baptist. So that will not save you. The animals are getting inside. You better get inside. तो ये मत कहिएगा डिंग मारते हुए कि मैं कैथलिक हूं या मैं मेथोडिस्ट हूं या बैप्टिस्ट हूं। ऐसा नहीं बोलना है। आप देख सकते हैं कि जानवर लोग अंदर जा रहे हैं, अच्छा होगा कि आप भी अंदर आ जाएं। Just because you are buried in a Christian cemetery does not mean you will enter the ark. How many of you listening say और amen क्योंकि to that? किसी मसीह कब्रिस्तान में आपको गाड़ा जाता है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको जहाज में प्रवेश मिल जाएगा। The question remains, what must I do? सवाल उठता है, क्या मुझे करना है? How many of you saying yes, Pastor? What must I do? कितने लोग कहते हैं हाँ पासवान जी, क्या करना चाहिए God मुझे? sees your hand. God is not interested in your money. He has the silver and the gold. Everything is His. When you leave this place, कोई भी माइका लाल कुछ भी नहीं लेके जाएगा. परमेश्वर को आपके पैसों में दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि बाइबल कहती है सोना चांदी सब उसका ही है। जब इस दुनिया से आप जाएंगे तो कोई भी लेके नहीं जाने वाला। The gold that God created on the first day, not one paisa, not 1 gram has left this earth. It is still on this earth.
और वो सोना जो परमेश्वर ने पहले दिन बनाया था उसमें से एक पैसा भी कुछ भी अभी तक गया नहीं, अभी भी धरती पर बना हुआ है। Do not harden your heart. अपने दिल को कठोर मत कीजिएगा। What must I do, Pastor? पासवान जी मुझे क्या करना चाहिए? Here's what the Holy Spirit says. सुनिए जो पवित्र आत्मा कहता है। Are you sure, Pastor, this is what the Holy Spirit says? क्या आप यकीनन बोल रहे हैं कि ये पवित्र आत्मा की ओर से है? You could bet your life on this. आप इस पर अपनी जिंदगी का दांव लगा सकते हैं। This one thing that God wants you to do. ये एक चीज जो परमेश्वर चाहता है कि आप करें। You know, आदमी देखिए आदमी जब दूसरों के मयत में जाता है वो क्या सोचता है पता है? कि मैं कभी नहीं जाऊंगा इधर, दूसरे जाएंगे लेकिन मैं नहीं जाऊंगा। और वो समय कब आएगा किसी को पता नहीं होता है, लेकिन प्रभु हमेशा लोगों को तैयार करता है। I want to warn you. मैं आपको चेतावनी देता There's a bigger thing coming than the death of people. It's the rapture. हूं। और देखिए लोगों के मौत से भी बड़ी एक चीज आ रही है जो कि कहलाता है I रैप्चर। don't know when. और मैं नहीं जानता कब, But let not criticize their pastor and say, Pastor, you never told us. लेकिन ऐसा ना हो कि अपने पासवानों पर दोष लगाते हुए कहे कि पासवान जी आपने कभी हमको ये बताया नहीं था, You never told us. आपने कभी ये बताया नहीं हमको। My hands are clean before you. मेरे हाथ आपके सामने बिल्कुल साफ हैं, The शुद्ध हैं। Lord's coming is soon. प्रभु का आगमन नजदीक है। One prophet saw the horse ready. Hello. और एक भविष्यवक्ता जी ने उस घोड़े को तैयार देखा। I warn you. मैं आपको I'm चेतावनी not देता preaching. Please give. हूं। और देखिए मैं आपको ये 1,000, प्रचार नहीं कर रहा 5,000. हूं। मेहरबानी करके 1000 Some guests 5000 are दे there दो। from abroad. Something more. 10,000. No. Please. I'm not preaching for देखिए money. पैसों के लिए प्रचार नहीं कर रहे हैं। Today, आज open your heart. अपने दिल को खोलिए। There's one thing you must do. All the youngsters, everybody. चीज़ आपको करने हम की लोगों को जरूरत घर नहीं है, मेरे को ए जो खुदा ने पेट दिया, वो खुदा पेट में खाना भी डालना जानता है और वो पचाना भी जानता है। और जो खुदा ने जो शरीर दिया उस पर 2 जोड़ी कपड़े डालना भी जानता है। तो इसकी चिंता मत कर। जिस खुदा ने तुम्हें बनाया वो तुम्हें अच्छे, जो बनाते वक्त तुम्हारा आदम भी प्रभु ने तैयार किया है। और आदम लोगों से कहना चाहता हूं कि तुम्हारी हवा भी तैयार हो चुकी है। बोले स्क्वायर फीट का रेट बढ़ रहा है, स्क्वायर फीट का रेट जितना बढ़ना है बढ़ने दो, खुदा की जो मर्जी है वो पूरी होगी। Receive this word in Jesus' name. ग्रहण करें इस वचन को यीशु के नाम में। God will do it for you. परमेश्वर आपके लिए करेगा। If you listen to this man of God, the Holy Spirit is speaking. May your children be settled. May your family members be settled. In Jesus' name, lift your hand and shout a big hallelujah today. आपके बच्चे, आपका परिवार स्थापित हो जाए। आप ग्रहण करें आज। Proverbs 1, नीति वचन का पहला अध्याय verse 23. 23वां वचन। If you will turn, अगर तुम मुड़ोगे, what is the meaning of that? Repent. उसका मतलब क्या है? पश्चाताप करना। You will turn. अगर तुम फिरोगे, Repent. पश्चाताप What is करो। repentance? पश्चाताप करना क्या है? Very simple. बहुत ही सरल। Repentance is not having your style of thinking. Many people, they will take only what they like and they will leave what they don't like. और देखिए बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि जो उन्हें पसंद आता है वो ले लेते हैं, जो पसंद ना हो उन्हें दूर करते हैं। They have a nice saying for this. और देखिए अच्छी सी कहावत है, Eat the meat, spit the bone. मांस को खा लो और हड्डियों को फेंक दो। No, sir. नहीं जनाब, In the kingdom, परमेश्वर के राज्य में everything goes inside सब कुछ अंदर जाता है or it stays outside. या फिर बाहर रहता है। So you can't choose with the word. No, I like this. तो सिर्फ वचन को आप चुन नहीं सकते कि मुझे ये पसंद है, Love is kind, love is this thing. No. प्रेम अच्छा है, बहुत ही ऐसा नहीं। Read after that also. उसके बाद भी पढ़िएगा। So, he said, if you turn and give heed to my reproof, he says, I will pour out my spirit upon you. I will make my words known to you. The first thing that you only need to do is to turn away from your thinking to the word thinking. पहली चीज आपको ये करना है कि आपको जो दुनिया की तरह से आप जो सोचा करते थे उससे मुड़कर वचन के जैसा सोचने वाला बनना है। उसने फेसबुक पे मेरे बारे में ऐसा डाला, क्या वही डाल सकता है क्या? मैं भी डाल सकता हूँ ना सर, लेकिन हम नहीं लड़ेंगे, हमारा खुदा लड़ेगा। That is world thinking. वो तो दुनिया की सोच है। Whenever you see people posting like this and all, they're immature people. जब कभी आप देखते हैं कि लोग इस तरह से पोस्ट करते रहते हैं ना, तो समझ जाइएगा कि वे नादान है, अपरिपक्व लोग हैं। Don't get fooled by the crowd, because if you put your trust in the crowd, भीड़ को देख के बेवकूफ मत बने, क्योंकि अगर आप अपना भरोसा भीड़ पे रखेंगे, my trust is not in the crowd. मेरा भरोसा भीड़ पे नहीं है, My trust is in the Lord. मेरा भरोसा प्रभु में है।
My dear son, if you repent, if you turn away from that unforgiveness, if you turn away from that teda meda and all stuff, and say, I want to serve you, Lord, I want you, Lord, I give my life to you, God will do two things. He will first pour out His Spirit upon you, which is precious. Somebody say amen. और देखिए परमेश्वर चाहता है कि Second. आप मन फिराएं, और जब आप मन फिराएंगे तो परमेश्वर दो चीजें करेगा। सबसे पहले वो आप पर बहुमूल्य चीज यानी अपनी आत्मा को डालेगा। Yes. Second, दूसरा, He says, please put that word. And He says, I will make my words known to you. Everyone say, known to you. और मैं तुमको अपना वचन बताऊंगा। Some people can argue against the Bible, तो आप देखते हैं कुछ लोग जब बाइबल के खिलाफ में ऐसे बहस कर सकते हैं, वाद विवाद कर सकते हैं, but God is saying, लेकिन परमेश्वर कह रहा है, He says, I will make my word known to you. In other words, you will receive a revelation of the word. Hello. मैं तुम्हें अपने वचन का जानकारी दूंगा। दूसरे शब्दों में परमेश्वर अपना वचन आप पर प्रकटीकरण में लाएगा। How do miracles happen? कैसे आश्चर्य होते हैं? Revelation. प्रकटीकरण। Somebody lift your hand and say, I receive. कोई अपने हाथ में मैं ग्रहण करता हूँ। This happens by only one thing. I repent. और ये सब कुछ होता है बस एक वजह से, मैं पश्चाताप करता हूँ। You had a fight with your wife. अगर अपनी पत्नी से आपकी लड़ाई हुई, You should say, okay, I forgive you. आपको कहना चाहिए ठीक है चलो मैं क्षमा करता हूँ। खाना डाल, चल खाना डाल। नहीं, तू ऐसा कैसा बोला? उसके सामने क्यों बोला? बाजू को जाने देना यार, छोड़ना यार। You see, this is where God is saying, forgive. आप देखते हैं यहीं पर परमेश्वर कहता है क्षमा करो, क्षमा करो। नहीं, सबके सामने तू मेरे को कैसा बोला? अरे बोल दिया, क्षमा कर, चल पैर छूता, चल अंदर खाना खा। When you have this kind of attitude, जब इस प्रकार का रवैया होता है आपके पास, Lord will say, son, प्रभु कहेगा बेटे, I will pour my spirit on you. मैं अपने आत्मा को तुम पर उड़ेल दूंगा। I will make my word known to you. मेरा वचन मैं तुम्हारे ऊपर प्रकाशन में लाऊंगा। उसने मेरे को सीट से उठा के नीचे बिठाया। अरे बिठाया, बैठने को तो मिला ना बस। उसने मेरे बर्थडे पे फोन नहीं किया। ठीक है, बर्थडे पे नहीं, शादी के टाइम फोन करेगा। चल खा, हटा। You have to have that attitude of forgiveness. आपके पास क्षमा करने का रवैया होना चाहिए। Such people will carry the anointing. ऐसे लोग अभिषेक को लेकर चलेंगे। Today, if you open your heart, आज अगर आप अपने दिल को खोलेंगे, you're living in sin. आप पाप में जी रहे हैं। I want to tell the youngsters, मैं नौजवानों से कहना चाहता हूँ, don't live in sin. पाप में मत जियो। Either you get married, या तो आप शादी कर लो, घूमते मत रहो पंछी जैसा। घूमते मत रहे पंछी जैसे। जाओ पास्टर को बोलो, हमारा शादी कर, चल ये 2 लड्डू, चलो शादी हो गया, खलास। Don't do all that nonsense, you know. And when the fellow leaves you after 3 years, 4 years, 5 years, 6 years, 7 years, then you say, I'm going to C-Link. You should have gone earlier. Yeah, we pastors get, उसने मेरा 7 साल का संबंध तोड़ा। 7 साल तो बेवकूफ, पाप में जी रही थी तू। Repent. पश्चाताप करो। I'm telling everyone. सभी से मैं कहता The हूँ, Holy Spirit said, you look into the people's faces and tell them, do not see their money, do not see their style, do not see anything. Look at my face, everybody. सभी लोग देखिए इनके चेहरे की ओर इस वक्त। Repent, God says. पश्चाताप करें, परमेश्वर He's कहता है। coming soon. वो जल्दी आ रहा है, He's coming soon. वो जल्दी आ रहा है। And those who listen to this word, और जो लोग इस वचन को सुनेंगे, may your generations be blessed in Jesus' आपकी name. पीढ़ी आशीषित हो यीशु के नाम May में। your family members be blessed in Jesus' आपके name. परिवार के लोग आशीषित हो यीशु के आप नाम में। गरीब हो सकते हैं, आप गरीब भले हो सकते आप हैं, टूटे हुए हो सकते आप टूटे हैं, हुए हो सकते हैं, but God, if you honor this word, God will honor you. लेकिन अगर आप परमेश्वर के वचन का आदर करेंगे, परमेश्वर आपका आदर करेगा In Jesus' name. यीशु के नाम में।